डॉक्टर साहब, मेरे गुर्दे जो है वो बिल्कुल ख़राब हैं और मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ या मैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ का पेशेंट हूँ या मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। तो क्या ये मेरे लिए सेफ़ है? क्या मैं सेक्स कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी ज़ौजा के साथ जो है अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकता हूँ? इसी तरह के सवाल लेकर पेशेंट अक्सर हमारे पास ओपीडी में तशरीफ़ लेके आते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है कि किडनीज़ का और अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने का सेक्सुअल इंटरकोर्स का क्या-क्या ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने डिस्कस करना है कि डायलिसिस के मरीज़, किडनी फेलियर के मरीज़, सीकेडी के मरीज़, ग्लोमेरुलर डिजीज़ के पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट, ये तमाम पेशेंट जिनके अंदर गुर्दे बुरी तरह अफेक्टेड होते हैं, क्या वो नॉर्मल बंदों की तरह अपना सेक्सुअल रिलेशन या अपना जो अज़दवाजी ताल्लुकात है वो कायम कर सकते हैं? नहीं। अक्सर औक़ात पेशेंट इसी मसले और इसी सवालों के साथ हमारे पास ओपीडी में तशरीफ़ लेके आते हैं। तो जब तक आपका मेडिकली आपकी कंडीशन आप फ़िट हैं, मतलब अगर आप डायलिसिस पे हैं या बेशक आप ग्लोमेरुलर डिज़ीज़ के पेशेंट हैं, किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट हैं, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप फ़िट हैं, अगर आप समझ सकते हैं कि आप नॉर्मली जो है अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, तो नॉर्मली जैसे आप पहले कर सकते थे, आप अभी भी उस तरह अपना अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। हमारी तरफ से इस पे कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम कितनी दफ़ा अपनी जो है वो मिसेज़ के पास जा सकते हैं? तो जैसे आप नॉर्मल पहले अपनी रूटीन थी आपकी, उसी तरह अपनी नॉर्मल रूटीन को आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आप फ़िट हैं। मैं बार-बार एक चीज़ यही कह रहा हूँ कि अगर आप मेडिकली फ़िट हैं, हेल्दी महसूस कर रहे हैं, बाकी अगर आप बेशक डायलिसिस पे भी हैं, दौरान डायलिसिस अगर आप नॉर्मल रहते हैं, तो आप अपनी तमाम रूटीन्स की तरह आपकी सेक्सुअल रूटीन है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कुछ ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने इंटरकोर्स अभी नहीं करना। ख़ास तौर पर पहले 6 से 8 हफ़्ते, उन 6 से 8 हफ़्तों के अंदर ज़ख़म जो है आपका किडनी ट्रांसप्लांट का वो हील हो रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है। जब तक वो ज़ख़म हील नहीं होता तब तक हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो अपना जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं इस तरह का काम ना करे, वज़न ना उठाए, जैसे बाकी चीज़ें एहतियात बताते हैं उसमें ये भी एहतियात शामिल होती है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी अगर काम इस तरह का करते हैं जिससे जिस्म के ऊपर स्ट्रेचिंग होती है, मसल की स्ट्रेचिंग होती है, तो उससे ज़ख़म के ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं और डेफ़िनेटली आपका जो ज़ख़म है वो ख़राब भी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर आप और ज़्यादा उस पे फ़िज़िकल स्ट्रेस देंगे तो उसकी वजह से उस पे मज़ीद ख़राबी आ सकती है। ऑलरेडी पेशेंट जो है वो ट्रांसप्लांट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है, एंटीबायोटिक्स ले रहा होता है, तो ज़रा आम बंदे से हट के उसकी हीलिंग थोड़ी-सी डिलेड होती है, मतलब ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है उसे जो उसका ज़ख़म है उसको भरने के अंदर। तो इसलिए वो एक पीरियड होता है जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने ट्रांसप्लांट के बाद जो है वो अभी इंटरकोर्स नहीं करना या सेक्सुअल रिलेशन कायम नहीं करना। बाद में आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बाद में अपनी नॉर्मल रूटीन अपनी गुज़ार सकते हैं। कुछ पेशेंट ये भी सवाल करते हैं कि क्या सेक्स का गुर्दों के ऊपर असर होता है और अगर असर है तो क्या ये मनफ़ी है या मस्बत है? अमूमी तौर पर गुर्दों का सेक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब अगर आपके मतलब आपके सेक्स करने से आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राब या ठीक नहीं होते। हाँ, अगर आप देखें कि सेक्स का वैसे इनडायरेक्ट आपके मूड के ऊपर, आपकी स्ट्रेस, एंग्जायटी, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इनडायरेक्टली अगर आप एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ गुजार रहे हैं तो इनडायरेक्टली उससे आपकी जो मूड है वो भी बेहतर होता है, आपकी जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये बहुत कम होती है। आप बाकी आपकी जो रूटीन है उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर सेक्स का बहुत पॉजिटिव रोल होता है। अदरवाइज़ डायरेक्टली किडनीज़ के ऊपर सेक्स का कोई भी रोल नहीं होता। अगर इसकी हम रिवर्स बात करें तो ये एक बात है कि अगर आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, अगर आप किसी भी वजह से आपकी किडनी ख़राब है, चाहे आप डायलिसिस के ऊपर हैं या आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं या आप ग्लोमेरुलर डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी सेक्स लाइफ डेफ़िनेटली डिस्टर्ब हो सकती है। आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट के अंदर आम इंसानों की तरह उस तरह सेक्सुअल रिलेशन कायम करने की ख्वाहिश नहीं होती। इसको हम कहते हैं डिक्रीज़ लिबिडो। उनके अंदर मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर लिबिडो जो है वो कम हो जाती है और इसकी वजह यही होती है क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, वो एक बीमारी से, लंबी बीमारी से गुजर रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। और अगर पेशेंट डायलिसिस कराए तो उसके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा उसे जाके डायलिसिस के लिए विज़िट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है पेशेंट की जो लिबिडो है ओवरऑल उसको कम कर देती है।
डायलिसिस के मरीज़ों के अंदर ख़ास तौर पर फ़ीमेल के अंदर जो है वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसके अंदर मिसकैरेजेस के या और जो ख़राबी हैं उसके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। आदमी की अगर हम बात करें तो आदमी के स्पर्म जो है वो इससे ज़्यादा इतना इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन ओवरऑल पेशेंट के अंदर, आदमी के अंदर जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने में आता है। और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली सीकेडी की वजह से भी होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी होता है। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और डायबिटीज़ खुद एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। डायबिटीज़ की दवाइयों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, मतलब तनाव में कमी है, मर्दाना ताकत के अंदर कमी होती है। इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, ये सब चीज़ें भी आपकी जो मर्दाना ताकत है उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो हाइपरलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल वगैरह अगर उसका ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों के अंदर जो नफ्स की ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है, मुतासिर होती है, जिसकी वजह से डेफ़िनेटली मरीज़ को जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर नर्वस सिस्टम, जो उसके आसाबी रेशे हैं, वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। पेशेंट जो है अगर साइकोलॉजिकली वेल नहीं है, अगर वो इमोशनली अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार रहा, तो इन सब चीज़ों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो हर चीज़ के साथ देखने में लाजमी आता है। तो इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट हमारे साथ आके करते हैं। ऐसे पेशेंट जो गुर्दों के मरीज़ हैं, गुर्दों की ख़राबी के मरीज़ हैं और उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, तो उनका सवाल होता है कि क्या वो वियाग्रा या सियालिस इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। अमूमी तौर पर आम लोगों की तरह जिनको सियालिस या वियाग्रा की ज़रूरत होती है, आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन होती है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं और आप ऐसी ग्रुप ऑफ ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर जो सियालिस या वियाग्रा का डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो हम उसको मना करते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जो नाइट्रेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे जीटीएन है या फिर सस्टैक है, इस तरह की जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली ये कंट्राइंडिकेशन होती है, तो इनको अवॉइड ही करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका जो फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट अगर आपको एडवाइस करता है, तो आप सेफली जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप सियालिस या वियाग्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों के अंदर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सियालिस इस्तेमाल करें, उसके साइड इफ़ेक्ट कम हैं और उसकी जो असर है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है हेल्प करेगी आपकी अज़दवाजी ताल्लुकात को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में। इसके अलावा मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही जो सीकेडी के पेशेंट होते हैं, किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, इन दोनों में अंदर ही पेशाब के अंदर इन्फेक्शन जो है आम लोगों की निस्बत ज़्यादा देखने में आता है। इसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो सकता है। तो डेफिनेटली आम लोगों की निस्बत जो सीकेडी के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और ख़ास तौर पर फीमेल्स हैं, इन सब के अंदर पेशाब के अंदर भी इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा देखने में आता है। तो आई होप तो ये इस वीडियो में आपकी सारी जो क्यूरीज़ हैं वो उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ, तो लाजमी आपने कमेंट्स में शेयर करना है। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।